हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंशुल। तो आज हम क्रश प्रोडक्शन की एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की छाया पूरे विश्व पे है और यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। तो आइए जानते हैं यूक्रेन के कुछ ऐसे रहस्य जो कि शायद आपको ना मालूम हो। यूक्रेन की पॉपुलेशन 2021 में 4.41 करोड़ थी, जहां हर 86 पुरुषों पे 100 महिलाएं पाई जाती हैं। और यहाँ की यूक्रेन की जो एवरेज हाइट है लोगों की वो 5 फुट 6 इंच है, जो कि हमारे भारत के कंपैरिजन में कम है। तो बताते हैं आपको यूक्रेन की कैपिटल के बारे में। तो जो यूक्रेन की कैपिटल है उसका नाम है कीव, जहाँ पे आजकल रशिया ने घेराबंदी कर रखी है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब सोवियत यूनियन था तब भी यहाँ का कैपिटल, सोवियत यूनियन का कैपिटल कीव ही था और आज भी उसे कीव ही यूक्रेन का कैपिटल माना जाता है। और आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है। आइए जानते हैं कुछ और जानकारी यूक्रेन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन एक अलग कंट्री बन गया और सोवियत संघ टूट के कई हिस्सों में बंट गया, जिसमें से रशिया एक मेन पार्ट है। तो चलिए बताते हैं आपको एक और नई जानकारी यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन में आज से करीब 35 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान चेर्नोबिल शहर में, जो कि सोवियत संघ के अंडर में आता था, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और ये हादसा इतना बड़ा था कि ये अपने आप में 2 बड़े न्यूक्लियर इंसिडेंट्स में गिना जाता है और इसकी रेटिंग है 7। तो यदि आप दूसरे इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और नीचे कर दीजिए कमेंट कि हम जानना चाहते हैं। तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इंसिडेंट के बारे में। ये इंसिडेंट हुआ था एक टेस्ट के दौरान, जो कि टेस्ट किया गया था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए। एक न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ड्रॉप थी पावर थी वो ड्रॉप हो गई थी। और उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने, जो कि वहाँ के स्टाफ था, साइंटिस्ट था, उन्होंने उस टेस्टिंग को जारी रखा। और उस टेस्टिंग को जारी रखने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ, यानी कि बम विस्फोट हुआ, और जिसकी वजह से उसको रेटिंग दी गई 7, उसकी तीव्रता थी 7। और वो एक्सप्लोजन जो था वो करीब 2600 किलोमीटर में फैल गया। इस इंसिडेंट के बाद आज तक रेडिएशन जो है वहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, परमाणु बम, और उसकी जो रेडिएशन है वो आज भी हिरोशिमा नागासाकी में पाई जाती है, उसका असर देखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी 2600 किलोमीटर के एरिया में अगर आप जाएंगे तो आप उस असर को देख सकते हैं। और यदि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। गूगल मैप पे भी इसको बहुत बड़े सर्किल के साथ दर्शाया जाता है। बहुत सिटी है जहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये थी कुछ जानकारी यूक्रेन के बारे में। चलिए आपको बताते हैं कुछ फन फैक्ट्स भी यूक्रेन के बारे में। तो फन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं यूक्रेन के। कहा जाता है कि 1979 में यूक्रेन के लोगों के ऊपर लाल कलर की बारिश हुई थी और सारे जगह ये हंगामा था कि एलियंस ने ये बारिश की है। हालांकि इसकी कोई रिकॉर्डेड फुटेज नहीं है और कोई प्रमाण भी नहीं है, लेकिन ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा प्रचलित है यूक्रेन के लोगों में। तो घूमने के लिहाज से यूक्रेन बहुत ही सुंदर यूरोप का एक देश है, जहां आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी से कई लोगों ने गुहार लगाई है कि हमारे बच्चों को वापस बुलाएं, और काफ़ी बच्चे वापस आ भी रहे हैं वहाँ से। तो घूमने के लिहाज से यूक्रेन बहुत ही अच्छा देश है। फ़िलहाल मत जाइएगा, फ़िलहाल युद्ध चल रहा है वहाँ पे। तो एक और फन फैक्ट है जो हम आपको बताना चाहते हैं। कीव का जो मैकडोनल्ड्स है वो वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड मैकडोनल्ड्स है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है आज तक। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ युद्ध के बारे में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध इस समय चरम सीमा पे है। पुतिन ने अटैक कर दिया है। तो आइए बताते हैं आपको, अगर पुतिन का अटैक जारी रहता है तो यूक्रेन कितना सरवाइव कर सकता है। तो आपको बताते हैं कि यूक्रेन 22वीं सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है।
वर्ल्ड में। और जो यूक्रेन की मिलिट्री का साइज है वो है 2,15,000 मिलिटेंट्स इस समय मौजूद हैं यूक्रेन में। और जैसा कि आप सभी को पता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आम जनता को भी हथियार देने का वादा किया है और अपने देश को बचाने के लिए गुहार लगाई है। तो ये जो साइज है वो अब आम जनता को मिला के बढ़ गया है, लेकिन मौजूदा हालात में 2,15,000 मिलिटेंट्स यहाँ मौजूद हैं। यूक्रेन विश्व में कुछ गिनी चुनी देशों में है जहाँ का लिटरेसी रेट 100% है, जैसे कि साउथ कोरिया, यूक्रेन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। ऐसी ही अच्छी और बड़ी जानकारियों के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए कमेंट अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।